नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मनरेगा जो करोड़ों ग्रामीणों के रोजगार का एक साधन रहा, उनकी जरूरत के मुताबिक, उनकी मांग के मुताबिक काम को सृजित करना और उसे रोजगार मुहैया कराना, इसकी गारंटी देता था। वो कोई साधारण योजना नहीं थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने, या यूं कहें कि जिस तरह से रात को 8 बजे आकर के 2016 में प्रधानमंत्री ने हमारी अपनी करेंसी को रद्दी का टुकड़ा बता दिया, ठीक उसी तरह से, उसी तर्ज पर मनरेगा को भी प्रधानमंत्री ने बिना किसी से कोई मशवरा किए, कोई राय लिए, यहां तक कि कैबिनेट को भी, अपने मंत्रिमंडल को भी इग्नोर करते हुए ये आदेश सुनाया कि उसे अब खत्म कर देना है। मैंने पहले भी आप लोगों से इसका जिक्र किया है कि ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 2014 में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहला आक्रमण मनरेगा पर ही किया था और यहां तक कह डाला था कि ये जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इन गड्ढों को कांग्रेस का मॉन्यूमेंट बना देंगे। वो 2014 और ये 2025 मनरेगा को उन्होंने समाप्त कर दिया। आज हम मनरेगा पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और उसके पहले एक जो कथित विकास की योजना का जो एक दौर चल रहा है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का अधिकार छीनो और अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हवाले कर दो। मैं बात करने जा रहा हूं बनारस की, बनारस के मल्लाहों की, नाविकों की। एक अरसा हो गया बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के साथ साथ ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कहा तो उन्होंने था कि मुझे न किसी ने बुलाया है, न किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा 2014 में जितनी प्रदूषित थी, जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं बदतर स्थिति आज 2025 में पहुंच गई है। गंगा की अविरलता, निर्मलता, इसकी बात करने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई अब। लेकिन सबसे बड़ा कहर टूटा है उन मल्लाहों पर, उन नाविकों पर, उन निषाद बिरादरी पर, जिन निषादों को आपस में अपने में मिला करके, अपने से जोड़ करके, उनके कुछ कथित नाविक समाज, मल्लाह समाज, निषाद समाज का नेता मानते हुए वोट बटोरने की कोशिश 2014 से जो चल रही है, वो आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन इन मल्लाहों के सामने इस सरकार ने एक बड़ा उनके रोजी रोटी पर एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। ये संकट आज का कोई नया नहीं है।
इसके पहले भी उनकी नावें जलाई जा रही थीं, उनकी नावें तोड़ी जा रही थीं। कई बार ऐसा हुआ कि बनारस के नाविक समाज से उनका हक छीन लिया गया, उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए। कई दफा ऐसा हुआ। यह सब सिर्फ इसलिए था कि सरकार को जो लोग चला रहे हैं, जो पूंजीपति चला रहे हैं, जो अरबपति खरबपति चला रहे हैं, उनके लिए, उनके फायदे के लिए, उनके मुनाफे के लिए इस गंगा में, मां गंगा की एक तरफ जहां आरती उतारते हैं, वहीं मां, जिसे मां कहा गया, तो मां का कोई निर्विकार स्वरूप नहीं है। मां आप कहेंगे तो मां के साथ एक आकार भी आता है। उस आकार को छलनी करना, चिंदी चिंदी करना, ये काम शुरू हुआ क्रूज के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से। अब नए नए तरीके के आलीशान 5 स्टार 7 स्टार क्रूज बनारस में, गंगा में चलाए जाएंगे। सैलानियों को वो टहलाएंगे, गंगा की आरती दिखाएंगे, घाटों का सौंदर्य निहारने के लिए उस पर सैलानी बैठेंगे, सफर करेंगे और मोटी मोटी रकम उसके एवज में उन बड़ी बड़ी कंपनियों को अदा करेंगे। इसके एवज में मारा कौन जाएगा? वो नाविक समाज, वो मल्लाह समाज, वो निषाद समाज। उनकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी। काशी का एक बहुत बड़ा आकर्षण है गंगा आरती, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती है नित्य प्रति। उस आरती के आसपास, आरती स्थल के आसपास, गंगा के भीतर वो चप्पू वाला नाव लेकर के या इंजन वाला नाव लेकर के कोई नाविक जा नहीं सकता है। ये नाविक उस आरती पर के मौके पर आरती को देखने वाले जो श्रद्धालु आते हैं, अपने शहर के हों या बाहर के हों, उनसे चंद पैसे किराए के रूप में वसूल करके उनकी अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, वो अपने परिवार को पाल रहे थे। वो सब कुछ अब उनसे छीन लिया जाएगा। ये क्रूज की हालत ये है कि गंगा में चल रही नाव को वो टक्कर मार सकते हैं, उसे क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, लेकिन ये आरोप नाव वाले के ऊपर, नाविक के ऊपर, मल्लाह के ऊपर, निषाद के ऊपर डाल दिया जाता है, मढ़ दिया जाता है कि उसने क्रूज को डेंट किया है, उसका हर्जाना उसे देना पड़ेगा। अखबारों में, समाचार पत्रों में ये मोटी मोटी हेडिंग में छपता है कि नाव से क्रूज को डेंट हो गया, क्षतिग्रस्त हुई नाव, डेंट हो गया क्रूज के ऊपर, नाविक समाज को यहां से बाहर कर दो। आज बनारस में एक इन नाविकों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनकी आजीविका को पर आए संकट को लेकर के, और मां गंगा और उनकी सहायक नदियों की जो दुर्दशा है, जो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है,
उस पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था क्लाइमेट एजेंडा की तरफ से। उसमें बहुत सारे विशेषज्ञ भी आए थे, नदी विशेषज्ञ भी थे, कई लोग ऐसे भी थे जो कि न्यायालयों में मुकदमा भी लड़ रहे हैं। आप सबको ये अच्छी तरह से पता है कि इसी गंगा, बनारस में इसी गंगा के उस पार रेत पर टेंट सिटी बसाई गई थी, जिसकी सारी गंदगी गंगा में बहाई जा रही थी। उसी रेत में टेंट सिटी से पहले एक नहर बनाई जा रही थी, एक दूसरी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे मां गंगा ने ही ध्वस्त कर दिया उस योजना को। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग भी थे, एक नाविक भी थे जिनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात लगी मुझको। सबने उसकी तारीफ की और इसका हल तलाशने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ये बात ऊपर तक जरूर जाएगी, न्यायालयों में भी जाएगी। उन नाविक का मैं नाम यहां नहीं लेना चाहूंगा अभी, हालांकि वो खुल करके बोलते भी हैं। उनका ये कहना था कि एक भूमि अधिग्रहण कानून है जिसके तहत जिसकी भी जमीन ली जाती है उसके बदले में उसको मुआवजा दिया जाता है। वो चाहे किसान की अगर जमीन ली जाती है, उनका खेत लिया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी योजना के लिए, तो उसका मुआवजा दिया जाता है। सवाल आजीविका का है। तो अगर नाविक समाज, मल्लाह समाज, निषाद समाज की आजीविका अगर गंगा से, नदियों से चल रही है, तो वहां से उनका अधिकार अगर छीना जा रहा है, तो क्या उन्हें मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? कुछ लोगों ने एक उदाहरण भी पेश किया कि बलिया में सुरहाताल में जब पानी होता है तो वो पानी में जब जो कुछ भी घुमाने फिराने टहलाने नाव के माध्यम से सैलानियों को, तो जो नाविकों की आजीविका का साधन बनता है, वो उस दौरान उन नाविकों से कोई कर, अतिरिक्त कर नहीं लिया जाता। ये उनकी आजीविका का एक साधन होता है। तो क्या ये संपूर्ण देश भर में जितनी नदियां हैं और उन नदियों से जिनकी आजीविका चलती है, उनके लिए क्या मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जरूर, मेरी समझ से तो जरूर मिलना चाहिए। किसी को भी कहीं से भी अगर विस्थापित किया जाता है और उसका रोजगार, उसकी आजीविका का साधन उससे छीन लिया जाता है, तो उसे सड़क पर यूं ही भीख मांगने के लिए तो छोड़ नहीं दिया जाएगा। उसके लिए कुछ न कुछ तो इंतजाम करने होंगे। इस दिशा में सोचने की जरूरत तो है, लेकिन ये सोचेगा कौन? मौजूदा सरकार तो सोच नहीं सकती, क्योंकि उसे तो चाहे वो मनरेगा के मजदूर हों या निषाद हो या कोई अन्य आदमी हो, आम आदमी हो, इस देश में रोजगार, आजीविका सबसे छीनी जा रही है। बहुतों से छीन ली गई है, बर्बाद कर दिया गया उनको। तो ये एक बात अच्छी लगी। उन्हीं साहब, नाविक साहब, उनकी बेटी भी आई थी। उसने गंगा, मां गंगा के बिगड़ते स्वरूप के
की जो व्याख्या की 2 लाइनों में, उसने बताया कि जब हम लोग छोटे थे तो यूं ही घाट पर जाकर के गंगा का पानी अंजलि में उठाते थे और पी जाते थे। आज उस जल में बदबू आती है। सैलानी जो आते हैं, जिनको थोड़ा भी, जो पर्यटक बन करके आते हैं, उन्हें भी ये दुर्गंध बुरी लगती है और वो अपने नाविक से यही बार बार कहते हैं कि जल्दी से यहां से निकाल दो। उन लोगों ने बताया, और ये हकीकत बताया, कि करीब 20-30 पॉइंट ऐसे हैं जहां से गंदा पानी, मल जल गंगा में नित्य प्रति बहाया जा रहा है। बात अरावली की चल रही है, बात विंध्य की चल रही है, सिंगरौली की चल रही है, मगर 11 साल पहले जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के बनारस आने और मां गंगा का नाम लेने से जो एक उम्मीद बनाई थी, जो एक आस जगी थी कि अब मां गंगा स्वच्छ भी होंगी, यानी कि उनकी अविरलता और निर्मलता दोनों वापस लाने की दिशा में काम होगा। आज उन्हीं मां गंगा का जल दुर्गंध युक्त हो गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहां जो दिन रात वहीं बसते हैं, वहीं सब कुछ मां गंगा ही उनके लिए है, उनका कहना है, बच्चों का कहना है। इस पीड़ा को सुनने वाला आज इस हुकूमत में कोई है क्या? राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बहुत सारे लोग, कई नेता भारतीय जनता पार्टी के और कुछ जो जिस भी वजह से कांग्रेस से उधर गए हैं, उन लोगों ने भी इन मल्लाहों की लड़ाई लड़ी है और आज भी वो दावा करते हैं कि हम ही उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वोट बैंक पर हमारा ही आधिपत्य है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों ने गंगा को कहां से कहां पहुंचा दिया, नाविकों से उनकी रोजी रोटी छीन ली। मैंने शुरुआत में कहा कि उनकी नावें जलाई जाती थी, तोड़ी जाती थी, तहस नहस की जाती थी। मुझे वो वाकया याद आता है कि जब सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद प्रियंका गांधी का पहला दौरा हुआ नाव से ही, जिस नाव पर प्रियंका गांधी ने सवारी की, उस नाव को तहस नहस कर दिया गया, ऐसा आरोप लगा। हम लोगों ने जाकर के देखा भी था। आज अगर कोई नाविक अपनी आवाज बुलंद करता है, अपने हक की लड़ाई लड़ता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसकी आजीविका छीन ली जाती है, एवज में कोई भी मुआवजा उसको नहीं मिलता है, लेकिन उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस बात को भी बड़ी गंभीरता के साथ सोचना होगा, इस पे कुछ काम करने की जरूरत होगी। एक संगम प्रयागराज में, एक संगम काशी में भी है, जहां गंगा वरुणा का मिलन होता है। क्या मजाल है कि आप चंद सेकंड वहां खड़े हो सके। इतनी दुर्गंध,
वरुणा, कम से कम काशी में वरुणा को स्वच्छ करने के लिए, आसपास के इलाकों को स्वच्छ करने के लिए एक योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुरू की थी, वरुणा कॉरिडोर। अखिलेश यादव की सत्ता गई, यो योजना भी खत्म हो गई। इन नदियों को, इन नाविकों को, गंगा के तट के किनारे बसे जितने भी लोग हैं, उनकी आजीविका, उनका कारोबार, उनका पेशा किस तरह से अक्षुण्ण रहे, उस पर काम करने की जरूरत है। ये एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी हर किसी को, क्योंकि यह सवाल सिर्फ उन नाविकों का ही नहीं है, ये समाज का सवाल है। जिस तरह से आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई मनरेगा को लेकर के, आपसे मैंने कल ही बताया था कि कांग्रेस इस तैयारी में है कि वो देशव्यापी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी सड़क पर उतर करके। उसकी पहली कड़ी आपके सामने है। सीडब्ल्यूसी में की जो बैठक हुई है, उस बैठक में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स ने एक शपथ ली है, जिसमें यह कहा गया है कि मनरेगा को प्रमुख बिंदु बनाकर देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शपथ ली गई है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। जो संकल्प लिए गए हैं उसके तहत ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव तक अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प लेते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मनरेगा कोई योजना नहीं है। उस ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति के काम का संवैधानिक अधिकार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। संबंध में राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, कहते हैं कि मनरेगा के खात्मे का एक ही मकसद है, गरीबों के रोजगार के अधिकार को मिटाना, राज्यों से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति चुराना और उस पैसे को अरबपति मित्रों को पकड़ाना। एक अकेले प्रधानमंत्री की मनमानी का नुकसान पूरा भारत भुगतेगा। रोजगार खत्म होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूटेगी और जब गांव कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा। एक लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आम आदमी के हक की लड़ाई। हम ये चाहेंगे कि हमारी ये आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, ताकि वो मनरेगा के साथ साथ, मनरेगा मजदूरों के साथ साथ बनारस के नाविकों, मल्लाहों, निषादों की जो आजीविका उनसे छीनी जा रही है, उसके लिए भी कोई रणनीति बनाएं, कोई पहल करें, क्योंकि ये केवल बनारस
का ही मसला नहीं है। गंगा 25-25 किलोमीटर की, गंगा 25-25 किलोमीटर गंगोत्री से गंगा सागर तक, गंगा हमारी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। गंगा को ही बचाना होगा और गंगा से जिनकी आजीविका चल रही है उन्हें भी बचाना होगा। उनकी आजीविका को भी नष्ट होने से बचाने की पहल करनी ही पड़ेगी। ये काम सबको मिलजुल करके करना पड़ेगा। सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उन कड़ियों को जोड़ना होगा। उन कड़ियों को जोड़े बिना कोई भी लड़ाई सार्थक हो ही नहीं सकती है। उसमें किसान भी हैं, मनरेगा के मजदूर भी हैं, और नदियों किनारे बसने वाले वो नाविक हों, मल्लाह हों, निषाद हों, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, सबको एकजुट होना होगा। उन पंडवों को भी मिलना होगा। श्मशान के जो राजा हैं, डोम राजा, उनको भी मिलना होगा। उन सारे समूह को एक साथ जोड़ करके एक धागे में उसे पिरो करके तभी ये लड़ाई सफल हो सकती है। टुकड़ों में बांट करके अंग्रेज भी राज किए और आज उनकी प्रतिमूर्ति बन करके कुछ उसी सोच के लोग इस देश पर हुकूमत कर रहे हैं। देश को, देश के आम नागरिकों को उनका हक, उनका हुकूक दिलाना ही पड़ेगा। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट से मुझे वाकिफ जरूर करावें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।